हेलो दोस्तों, मैं आर के सर। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के बारे में। संविधान का वर्गीकरण कैसे हुआ, ठीक है। कठोर लचीला संविधान किसे कहते हैं और संविधान के तात्पर्य यानी वर्गीकरण के बारे में बता रहे हैं। किस देश का संविधान, ठीक है, किस रूल में होता है। तो ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे संविधान का वर्गीकरण। संविधान के वर्गीकरण के बारे में हम 5 पॉइंट ठीक से पढ़ेंगे। पहला है लिखित और अलिखित के आधार पर, यानी किस देश का संविधान लिखित है और किस देश का संविधान अलिखित है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और आप गलत करते हैं, आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे। अगला देखिए, विकसित संविधान और विकासशील संविधान के आधार पर हम लोग देखेंगे कि विकासशील संविधान किसे कहते हैं और विकसित संविधान किसे कहते हैं। लचीला एवं कठोर संविधान, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, टेट में भी आ चुका है, रेलवे में भी आता है, पुलिस में भी आ चुका है, ठीक है। लचीला एवं कठोर संविधान के आधार पर, यानी लचीला संविधान किसे कहते हैं, कठोर संविधान किसे कहते हैं। संसदीय एवं अध्यक्षीय आधार पर, ठीक है, संसदीय कहाँ कार्य, किस देश में कार्य करता है और अध्यक्षीय कहाँ कार्य करता है, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। अगला है संघात्मक शासन किसे कहते हैं और एकात्मक शासन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, कुछ विद्वानों ने इसको अलग अलग बताया है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला है लिखित संविधान। तो हम लोग देखेंगे लिखित संविधान क्या होता है। देखिए, लिखित संविधान किसे कहते हैं, ठीक है। जिस संविधान का, देखिए परिभाषा ये होती है, जिस संविधान का अधिकांश भाग, ठीक है, अधिकांश भाग लिखित हो, जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित हो उसे ही लिखित संविधान कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परिभाषा ये है, जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित हो उसे लिखित संविधान कहा जाता है, लिखित संविधान कहा जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा है लिखित संविधान की। जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित हो उसे लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, जैसे, ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 1786 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया, ध्यान दीजिए दोस्तों, 1786 में अमेरिका में फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक बैठक आयोजित हुई थी, ठीक है। एक बैठक हुई थी, इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज वाशिंगटन। इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, लिखित संविधान का तात्पर्य यह है, जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित हो उसे लिखित संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे 1786 अमेरिका में फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई, इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। देखिए, इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। इसीलिए 400 शब्दों का लिखित संविधान अस्तित्व में आया, ठीक है। देखिए, दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में लाया गया था, ठीक है। तो देखिए, 1786 अमेरिका में फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के अध्यक्ष थे जॉर्ज वाशिंगटन। इनकी अध्यक्षता में 400 शब्दों का लिखित संविधान अस्तित्व में आया, जिसमें 7 आर्टिकल या 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। इसमें 7 अनुच्छेद हैं, या दुनिया का यानी सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है, सबसे छोटा लिखित संविधान। ध्यान रखिए,
सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। देखिए डिफिनेशन एग्जाम में कैसे पूछेगा, लिखित संविधान का तात्पर्य क्या है? जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित होता है या लिखित हो उसे लिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1786 में अमेरिका में एक फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज वाशिंगटन। इनकी अध्यक्षता में 400 शब्दों का लिखित संविधान अस्तित्व में आया था, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये लिखित संविधान 1786 में अस्तित्व में आया और 1789 में लागू हुआ। 1789 में ये लागू हुआ था यूएसए में, यानी अमेरिका में। तो दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था 1789 में। ठीक है, देखिए संविधान सभा जब लिखा जा रहा था तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज वाशिंगटन। यही बाद में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लिखित संविधान की जननी किस देश को कहा जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे यूएसए को। ठीक है, लिखित संविधान की जननी यूएसए को कहा जाता है। और डायरेक्ट आंसर पूछे संविधान की जननी किसे कहते हैं तो आप आंसर लगाएंगे ब्रिटेन को। ठीक है, संविधान की जननी ब्रिटेन है, लेकिन लिखित संविधान दुनिया में सबसे पहले बना था अमेरिका में, इसीलिए लिखित संविधान की जननी अमेरिका है और संविधान की जननी ब्रिटेन है। ठीक है, तो याद रखिएगा लिखित संविधान का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लिखित संविधान हो गया। अब अलिखित, इसी का उल्टा होता है। अलिखित का मतलब है जिस संविधान का अधिकांश भाग अलिखित हो। ठीक है, अलिखित का तात्पर्य यह है, अलिखित देखिए जिस संविधान का अधिकांश भाग अलिखित हो, ध्यान रखिएगा, अलिखित हो उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। जिस संविधान का अधिकांश भाग अलिखित हो उसे अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। ठीक है, तो आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं। लिखित संविधान उसे कहते हैं जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित हो, जैसे ब्रिटेन। ठीक है, और जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित, देखिए अलिखित का मतलब है जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित ना हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, लिखित ना हो उसे अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, और जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित हो उसे, ठीक है, उसे लिखित संविधान कहा जाता है, जैसे अमेरिका का संविधान। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे है विकसित और विकासशील संविधान। ठीक है, विकसित और विकासशील संविधान। तो विकसित संविधान किसे कहते हैं? विकसित संविधान, ध्यान दीजिए, विकसित संविधान किसे कहा जाता है? तो विकसित संविधान उसे कहा जाता है, देखिए ध्यान से, जिस संविधान का निर्माण, जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित समय में हुआ हो। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित समय में हुआ हो उसे विकसित संविधान कहते हैं। यानी बहुत जल्द और एक निश्चित समय में जिस संविधान का निर्माण होता है उसे विकसित संविधान कहते हैं, जैसे यूएसए का संविधान। कहाँ का संविधान? यूएसए का संविधान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिस संविधान का निर्माण एक निश्चित समय सीमा के अंदर होता है उस संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण के लिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए, अगला है अविकसित संविधान, यानी विकसित नहीं, विकासशील संविधान। ध्यान दीजिए, विकासशील, विकासशील संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, विकासशील संविधान किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देखते हैं।
ध्यान दीजिए, विकासशील संविधान उसे कहते हैं जिस संविधान का निर्माण लगातार हो रहा हो और हुआ नहीं हो। ठीक है, जिस संविधान का निर्माण लगातार हो रहा हो, लगातार हो रहा हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिस संविधान का निर्माण लगातार हो रहा हो, ठीक है, ठीक है, हो रहा हो, उसे विकासशील संविधान कहते हैं। यानी प्रोसेसिंग में है लेकिन काम नहीं हो रहा है, ऐसे संविधान को विकासशील संविधान कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देंगे ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान यहां तो चल रहा है, लिखे जाएगा, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, विकासशील संविधान का तात्पर्य है जिस संविधान का निर्माण लगातार चल रहा हो लेकिन हो नहीं रहा हो, ऐसे संविधान को विकासशील संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, बहुत सिलेक्टेड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है लचीला और कठोर संविधान। लचीला किसे कहते हैं, कठोर किसे कहते हैं, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, लचीला संविधान का तात्पर्य क्या है, तो हम लोग देखते हैं लचीला। ठीक है, लचीला संविधान का तात्पर्य क्या है। लचीला संविधान का तात्पर्य है जिस संविधान में संशोधन, ध्यान दीजिए, जिस संविधान में संशोधन, यानी देखते हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है, कुछ नया जोड़ना है, कुछ पुराना हटाना है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, संशोधन। तो लचीला संविधान का तात्पर्य है जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से हो सके। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से हो सके उससे लचीला संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। कहां का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से हो सके उसे, ठीक है, लचीला संविधान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लचीला संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है। ठीक है, कहां का है, ब्रिटेन का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कठोर संविधान। लचीला हम लोगों ने देख लिया, कठोर संविधान देखिए, कठोर संविधान किसे कहते हैं, कठोर संविधान, देखिए इधर, जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से हो सके उसे कहते हैं लचीला संविधान। ठीक है, और जिसमें ना हो सके, ठीक है, उसे कहेंगे, ठीक है, जिसमें ना हो सके साधारण बहुमत से संशोधन। ठीक है, जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से ना हो सके उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे कहेंगे कठोर संविधान। तो कठोर संविधान किस देश का है, तो ध्यान दीजिए, कठोर संविधान अमेरिका का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, कठोर संविधान किस देश का है। ठीक है, अमेरिका का लचीला संविधान, ठीक है, ब्रिटेन का, अभी हमने बताया था, विकसित संविधान अमेरिका का, विकासशील संविधान ब्रिटेन का, लिखित संविधान अमेरिका का, अलिखित संविधान ब्रिटेन और सऊदी अरब भी जोड़ देते हैं कभी कभी। ठीक है, सऊदी अरब का भी लिखित संविधान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कठोर और लचीला हो गया। आगे हम देखें संसदीय और अध्यक्षीय के आधार पर क्या है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला है संसदीय और अध्यक्षीय है। तो पहले हम लोग देखेंगे संसदीय के आधार पर। संसदीय के आधार पर ध्यान दीजिए, संसदीय के आधार पर संविधान का तात्पर्य क्या है। विद्वानों ने इसे क्या बताया है कि जहां संसदीय है उसे क्या तात्पर्य है। देखिए देखिए, जिस, इसकी परिभाषा है जिस संविधान में ध्यान दीजिए, जिस संविधान में कार्यपालिका, ठीक है, जिस संविधान में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक साथ कार्य करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस संविधान में कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, विधायिका दोनों एक साथ कार्य करें उसे संसदीय शासन
कहा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन और भारत। देखिए इसमें हमारा भारत है। संसदीय के आधार पर शासन कहाँ होता है? ठीक है, तो संसदीय के आधार पर शासन होता है ब्रिटेन और भारत में। तो संसदीय के आधार पर जिस संविधान में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक साथ कार्य करें, ठीक है, उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ऐसा ब्रिटेन और भारत में होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी है। अगला है अध्यक्षीय के आधार पर। तो अध्यक्षीय के आधार पर देखते हैं हम लोग, अध्यक्षीय के आधार पर। ठीक है, अगला है अध्यक्षीय के आधार पर। तो अध्यक्षीय के आधार पर रूल वही है जिस संविधान में कार्यपालिका और विधायिका दोनों, ठीक है, इसमें एक साथ कार्य करते थे, अब क्या करेंगे? दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग कार्य करें। ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग कार्य करें। ठीक है, जिस संविधान में कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग कार्य करें, उस संविधान को अध्यक्षीय के आधार, उस संविधान को अध्यक्षीय आधार से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अध्यक्षीय के आधार पर संविधान का तात्पर्य क्या है? जहां अध्यक्ष होता है उस संविधान में, जिस संविधान में कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग कार्य करें, वहां पे अध्यक्षीय शासन होता है। जैसे यूएसए, अमेरिका का संविधान। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है। ठीक है, जहां कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला है संघात्मक और एकात्मक के आधार पर। संघात्मक और एकात्मक के आधार पर। तो संघात्मक और एकात्मक के आधार पर देखेंगे, संघात्मक पहले हम लोग देखेंगे संघात्मक के आधार पर। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे संघात्मक के आधार पर। संघात्मक के आधार पर तो ध्यान दीजिए, जिस संविधान में, ठीक है, जिस संविधान में, ठीक है, जिस संविधान में केंद्र और राज्य, ध्यान दीजिए, संघात्मक का तात्पर्य क्या है? जिस संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार, ठीक है, जिस संविधान में केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों के अधिकार, ठीक है, दिए हों, उसे संघात्मक शासन कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिस संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकार दोनों दिए हों, ठीक है, उसे संघात्मक शासन कहा जाता है। जैसे यूएसए का शासन, ध्यान दीजिए, कहाँ का? यूएसए का। सब भारत में भी है। ठीक है, संघात्मक शासन हमारे यहाँ भी है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है और उसका एक प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अगर एग्जाम में ज्यादातर यूएसए ही देते हैं तो इसे ही याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, संघात्मक का तात्पर्य हो गया। आगे एकात्मक शासन। एकात्मक शासन किसे कहते हैं? एकात्मक, तो ध्यान दीजिए, एकात्मक शासन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप गलत ना करें इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, एकात्मक शासन, ठीक है, जहां या ऐसे लिख लो, जिस संविधान, ठीक है, जिस संविधान में सभी शक्तियां, जिस संविधान में सभी शक्तियां केंद्र को दी हों, जिस संविधान में सभी शक्तियां केंद्र को दी गई हों, ठीक है, उसे एकात्मक संविधान कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकात्मक संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, जिस संविधान में सभी शक्तियां केंद्र को दी गई हों, केंद्र के पास हों, ठीक है, उसे एकात्मक शासन कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का शासन, ठीक है, जैसे ब्रिटेन में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़ रहे थे संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना।
लिखित और अलिखित किसे कहते हैं, विकसित और विकासशील, लचीला, कठोर, संसदीय, अध्यक्षीय और एकात्मक, संघात्मक। ठीक है, सबके बारे में बताया गया है। तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ नेटवर्क नहीं रहता वहाँ आप लोग डाउनलोड करके इसे देखिए और अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, आने वाला एग्जाम पास करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।